Hello students, welcome to your mathematics class. Today we are going to learn about profit and loss. आप सब familiar होंगे इन दोनों वर्ड से. हम in general अपनी daily life में सुनते रहते हैं ये words like profit और gain, loss सुनते रहते हैं ना, करेक्ट. सो देखते हैं अभी ये क्वेश्चंस देखते हैं कि हाउ यू विल गेट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस. और इन जनरल अगर हम अपनी डे टू डे रेगुलर लाइफ में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज रोशनी bought 10 candles for 110 rupees, a flower vase for 215 rupees and 5 comic books for 175 rupees. How much did she spend all together? So अगर in generally भी आप देखते हैं, आप कुछ खरीदने गए, आपने एक just suppose you have gone to a shop to buy a chocolate, correct, and you bought a chocolate for 10 rupees, then you bought a cold drink for 20 rupees, then you bought a, you can say, toffees for 5 rupees. So in overall how you will calculate, you will add that how much total is you have spent, correct. In the same manner you can calculate the total expenditure. जो भी यहाँ पे रोशनी ने खरीदा है उसका total expenditure आप कैसे निकाल सकते हो, सबको add करके. क्या करके बेटा, ऐड करके. सो हाउ यू विल डू इट, 110 रुपीज़ का उसने क्या लिया है, 10 कैंडल्स, ओके. एंड अगेन 215 रुपीज़ का क्या लिया है, अ फ्लावर वेस. एंड 5 कॉमिक बुक्स लिए हैं, कितने की, 175. सो इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड. कितना हो जाएगा, 5 5 10, कैरी 1, 1 + 1 is 2 + 2 + 1 is 3, 3 + 7 is 10, again carry 1 + 1 is 2 + 2 is 4 and 1 is 5. So what is the answer, 500. Okay, this is how you can find out total expenditure कि हमने अगर हम कुछ खरीदने गए हैं टोटल हमने कितना स्पेंड किया है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. अनुभा bought stationery worth rupees 283. She gave 500 rupee note to the shopkeeper. How much money will she get back? Again ये भी हमारी इन जनरल डेली लाइफ में होता रहता है, करेक्ट. इस केस में अगर हम देखें तो अनुभा ने क्या किया है, 500 रुपीज़ नोट दिया है शॉपकीपर को, बट उसने सामान जो कि स्टेशनरी का था वो कितना लिया था, 283. तो शॉपकीपर से उसको कितने रुपीज़ रिटर्न लेने, ये आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके. सो हाउ यू विल डू इट, यू विल सब्ट्रैक्ट 283 फ्रॉम 500 एंड यू कैन गेट द आंसर. Let's see, 10 - 3 is 7, यहाँ क्या रह गया, 9, 9 - 1 is 8, 4 - 2 is 2, so 217. Okay, next question. Mr. Thakur bought a bicycle for 2875 and an umbrella for 396. How much money did he spend altogether? Again this one is similar to the first one. दो चीज़ें खरीदी हैं, क्या, एक बाइसिकल खरीदी है, एक अम्ब्रेला खरीदा है. दोनों के प्राइस हमें पता है, टोटल एक्सपेंडिचर हमें निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय एडिंग देम. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये. व्हेनेवर अ प्रोडक्ट इज सोल्ड अ शॉपकीपर में अर्न अ प्रॉफिट और सफ़र अ लॉस. सिंपल है, जब भी आप कुछ खरीद रहे हो या बेच रहे हो, इधर यू आर परचेजिंग इट और यू आर सेलिंग इट, either you will get a profit or loss out of it. How? Let's see, let's understand this. अब यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है. If a man buys a doll for 100 rupees and sells it for 125. अब सिंपल है, एक डॉल उसने कितने की खरीदी, 100 रुपीज़ की, और उसको बेचा कितने में, 125. So he earned a profit of 25 रुपीज़. वेरी सिंपल, 100 में लिया एंड 125 में बेच दिया, तो 100 तो ऑलरेडी उसने खर्च कर रखा है. एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसको क्या मिला, 25. उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से जितने में हमने खरीदा है उसको माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट. अगेन ये देखो, हाँ ये किया है ना, 125 - 100. बट इफ़ ही बाइज अ टॉय फॉर ₹150 एंड सेल्स इट फॉर 125. अब दिस टाइम उसने क्या किया है, 150 में एक टॉय को खरीदा है बट बेचा कितने में है, 125 में. सो इस टाइम पे जो हमारा
सेलिंग प्राइस है वो जो हमारा परचेजिंग प्राइस था उससे कम हो गया है. सो कम हो गया है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस. तो हम क्या कर देंगे 150 माइनस 125. अगेन दिस टाइम ही हैज़ अ लॉस ऑफ 25 रुपीज़. और व्हेन ही बाय अ डॉल एंड सेल इट, सो उसमें क्या हुआ था, उसे 25 रुपी का प्रॉफिट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड आप कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं इन सिंपल मैनर्स. करेक्ट, देयर इज़ अ फॉर्मूला जिसको आप याद रख सकते हो. फर्स्टली फॉर्मूला सीखने से पहले हमें सीखने पड़ेंगे कुछ टर्म्स लाइक सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है. करेक्ट, सो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले परचेजिंग प्राइस बोल रहे थे, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है. एंड द कॉस्ट एट विच द पार्टिकल इज सोल्ड दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस. इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस को CP, सेलिंग प्राइस को क्या लिख देते हैं, SP. अब सिंपल है, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था फर्स्ट वन की बात करें जहाँ पे उसने डॉल को खरीदा 100 में और बेचा 125 में. करेक्ट, सो अगर इसमें मैं बोलूँ CP क्या है 100, कॉस्ट प्राइस दैट इज द परचेजिंग प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस क्या है 125 दैट इज SP. सो अगर मुझे प्रॉफिट की बात करनी है तो यहाँ मैंने क्या किया था, सेलिंग प्राइस से क्या माइनस किया था, कॉस्ट प्राइस. करेक्ट, सो द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट यू कैन राइट इट एज selling price minus cost price, that is profit is equals to SP minus CP. You can directly apply it in the question if SP and CP is given. Okay, let's see the example. A shopkeeper bought a watch worth rupees 525, okay, and sold it for 680 रुपीज़. ओके, डिड ही सेल इट एट प्रॉफिट और लॉस, क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. उसने खरीदी कितने में है वॉच बेटा, 525 में. तो ये जो जिस पे हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, एंड बेची कितने में है 680, तो उसको हमें क्या बोलना है, सेलिंग प्राइस. अब इस केस में सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट. क्या हुआ है, प्रॉफिट. सो हाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, अभी हमने फॉर्मूला देखा था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना था 680, कॉस्ट प्राइस कितना था 525. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट 155 रुपीज़. अगेन अगर हम लॉस की बात करें कि लॉस किस कंडीशन में होगा, अभी तो हमने प्रॉफिट देख लिया, प्रॉफिट किस कंडीशन में हो रहा है, जब हमारा सेलिंग प्राइस हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, इस केस में क्या हो जा रहा है, हमें प्रॉफिट. अब अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस कब होगा, जब हम कोई चीज़ खरीदे तो ज़्यादा में लेकिन उसको बेचे कम में, तब हमें होगा लॉस. दैट इज अगर हमारा CP इज ग्रेटर देन SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो उस केस में हमें होता है लॉस. क्या होता है, लॉस. उसका भी एक फॉर्मूला है, आप क्या लगा सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज CP माइनस SP. ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल. Mohan purchases a shirt for rupees 350 and sells it for 250. Did he sell it at a profit or a loss? देखते हैं. परचेजिंग प्राइस दैट इज CP कितना है बेटा 350, सेलिंग प्राइस दैट इज SP कितना है 250. सो इन दिस केस CP इज ग्रेटर और SP, CP इज ग्रेटर देन SP. करेक्ट, इफ CP इज ग्रेटर देन SP दैट इज कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होगा बेटा, लॉस. सो जब लॉस होगा, लॉस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 350 माइनस 250 दैट इज इक्वल्स टू 100. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. 60 कॉपीज ऑफ अ बुक ईच कॉस्टिंग 40 रुपीज आर सोल्ड फॉर 2500. फाइंड द लॉस और द गेन. अगेन सी, कितनी कॉपीज हैं बुक की, 60 कॉपीज हैं.
एक बुक की वर्थ कितना है 40 रुपीज़, ओवरऑल 60 सेल करने के बाद कितना प्राइस मिला है उसको 2500। बट अगर इंडिविजुअली मतलब हम निकाले कि टोटल कॉस्ट एक्चुअली था कितना उसका, तो वो कैसे निकालना होगा, अगर वन बुक का प्राइस 40 है तो 60 बुक का कितना हो जाएगा 60 इंटू 40, करेक्ट। यही करते हैं ना, अगर हमें किसी एक चीज़ का प्राइस पता है और उससे ज़्यादा नंबर का निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। इन दिस केस, इन दिस एग्जाम्पल, आपको एक बुक का प्राइस पता है दैट इज़ 40 रुपीज़, सो आप 60 बुक का भी निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग इट, करेक्ट। सो मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ बेटा, मल्टीप्लाई करके आप देख भी सकते हैं, यही आएगा, क्या आएगा 2400। अब ये 2400 जो आया है वो क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जो कॉस्ट था उस बुक का, करेक्ट। यानी कि जो 60 बुक्स थी हमारी, उनकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 2400, लेकिन उसको सेल कितने में किया 2500। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, दैट इज एसपी। सो इस केस में क्या आप देख सकते हो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है या नहीं है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट इज 2500 इज ग्रेटर देन 2400, करेक्ट। सही बात है। तो क्या हो रहा होगा, अगर एसपी सीपी से ज़्यादा है तो क्या होता है बच्चा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, एसपी माइनस सीपी, ओके। अब ये एक्सरसाइज देखते हैं, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। फर्स्ट, डिड यू नोटिस दिस नोट गिवन इन योर बुक? What is written here? To decide whether there is a profit or loss, the number of articles bought must be equal to the number of articles sold. Definitely, if I am talking about the cost price of, here in the above example you can see, if I am talking about the cost price of 40 books or the 60 books in this case, सो मैं सेलिंग प्राइस भी 60 बुक्स की ही बात कर रही हूँ, तभी हम प्रॉफिट या गेन निकाल सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस तो 60 बुक का बोल दिया एंड सेलिंग प्राइस बोल रहे हैं हम 40 बुक्स का, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं। नहीं, पहले उसको सेम लाना पड़ेगा, सेम में निकाल सकते हो आपकी कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको सीपी और एसपी दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल, आपको या तो इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा। अगेन आई विल राइट इट डाउन हियर, इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो क्या हो जाएगा लॉस। ठीक है, सिंपल है। अब देखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना है 815, सेलिंग प्राइस कितना है 900, विच इज ग्रेटर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर। सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो क्या होगा प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। सिंपल है, यू कैन कैलकुलेट इट इन द सिमिलर वे। ये देखते हैं सीपी कितना है 500, एसपी कितना है 333, विच इज ग्रेटर, सीपी इज ग्रेटर इन दिस केस। सो क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस। लॉस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। ओके, ये भी देख लेते हैं। सीपी कितना है 132.25 एंड एसपी कितना है 142.50। अगेन बेटा, जब हम पॉइंट नंबर जब पॉइंट में गिवन हो आपको, तो अगर उसमें आपको स्मॉलर और ग्रेटर देखना है, तो जो पॉइंट से पहले नंबर है ना उसी को देखना है। इट्स नॉट लाइक कि इसमें पॉइंट के बाद 25 है, इसमें 50 है तो ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, हम जो पॉइंट के पहले नंबर है उससे ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो यहाँ क्या है 132, यहाँ क्या है 141। सो विच इज ग्रेटर, एसपी इज ग्रेटर। इफ एसपी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट इट, एसपी माइनस सीपी। इन द सिमिलर वे आप ये तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, फाइंड आउट करो कौन सा बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी, देन प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पता चल जाएगा कि अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हो रहा है, सीपी बड़ा है तो लॉस हो रहा है, करेक्ट। और फिर आप उसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रियंका परचेज्ड अ स्कूटी फॉर 90,257 रुपीज। If she sold the scooty for 82,598 rupees, find her loss or gain. Again यहाँ पे purchasing price that is cost price हमारा क्या है 90,257
एंड सेलिंग प्राइस कितना है 82,598. सो कौन बड़ा है, मतलब कौन से ज़्यादा है, विच इज़ ग्रेटर, CP इज़ ग्रेटर देन SP और SP इज़ ग्रेटर देन CP. ऑब्जर्व इट, ये 82,000 है, ये 90,000 है, तो CP इज़ ग्रेटर देन SP. दैट मीन्स उसको क्या हुआ है, लॉस. तो हमें लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CP माइनस SP. तो इस केस में क्या हो जाएगा 90,257 माइनस 82,598. सिंपल है, सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत सिंपल है, इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ शॉपकीपर बॉट 20 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट्स एट द रेट ऑफ, जस्ट वेट मैं इसको क्लियर कर दूं. ओके, यस. A shopkeeper bought 20 packets of chocolates at the rate of 37.50 each. So each जब हम बात करते हैं that means वो प्राइस किसका है, 1 चॉकलेट का. कितनी चॉकलेट का है वो, 1 चॉकलेट का. तो अगर हमारे पास I mean 1 पैकेट ऑफ चॉकलेट का, तो कितने पैकेट्स की बात हो रही है, 20 पैकेट्स की बात हो रही है. ठीक है, सो 20 का आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई करके. ठीक है, अब अगेन ये आपने पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस चैप्टर्स और इन योर प्रीवियस क्लासेस कि पॉइंट में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे करना होता है. डू यू नो दैट, देखते हैं. अगेन 0 से करेंगे तो फर्स्ट तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होता है. 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक 0 लगा के फिर करना पड़ता है ना. 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, कैरी 1, 2 इंटू 7 14, 14 plus 1 is 15, carries 1, 2 into 3 is 6 plus 1 is 7. कितना हो गया ये, 0 0 0 5 7. करेक्ट, कितना हो गया, ये आ गया. अब पॉइंट था यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा ना आपको. सो वेयर द पॉइंट विल कम, सी where the point will come. यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, काउंटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक दैट. ओके, सो 1 2 10th पोजीशन के बाद हमारा पॉइंट है. तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 1 एंड 10th पोजीशन के बाद हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे. सो दिस इज द प्राइस ऑफ 20 पैकेट्स ऑफ चॉकलेट, दैट इज 750 रुपीज. ओके, सो 750 रुपीज हमारा ये जो आया, ये क्या आ गया बच्चा, CP, कॉस्ट प्राइस. He sold all the packets for 1000 rupees. तो उसे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, ये कैसे पता चलेगा. 1000 रुपीज उसका क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस. क्या है, सेलिंग प्राइस. इस केस में सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस तो 750 ही है. तो क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट या फिर यू कैन से गेन. करेक्ट, उसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सिंपल है, जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे सेम वैसे ही क्वेश्चन है. फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट विच इज़ ग्रेटर, द कॉस्ट प्राइस और द सेलिंग प्राइस. फिर उसके अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Okay, this one is done. C question. A shopkeeper bought 20 dozen pastries at 300 per dozen. 1 डजन का कितना प्राइस है, 300. कितनी पेस्ट्रीज खरीदी है, 20 डजन्स. ठीक है, he sold the pastries at the rate of 27.50 पैसा per, I mean rupees per pastry. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 डजन में कितना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया है हमें वो पर पेस्ट्री के हिसाब से दिया है. करेक्ट, दैट ही इज सेलिंग अ पेस्ट्री फॉर 27.50 रुपीज़. करेक्ट, बट जो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है वो किस फॉर्म में दिया है, डजन. दैट 1 डजन इज इक्वल्स टू 300. नाउ इफ आई नीड टू फाइंड आउट द, you can say the cost of one pastry for the you can say the cost price of the one pastry, you had to know about the dozens, कि dozens का मतलब क्या होता है एंड dozens में कितने होते हैं. ठीक है, सो 1 डजन आपने सुना होगा ना, जब हम बनाना वगैरह खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वो डजन्स में अक्सर मिलते हैं, राइट.
सो 1 डजन इक्वल्स टू 12 पीसेस. कितने? 12 पीसेस. हाउ मेनी पीसेस? 12 पीसेस. सो ये जो 300 प्राइस है वो कितने पीसेस का है? 12 का. ठीक है. 20 डजन का मतलब कितना हो गया? कितने पीसेस होंगे ये? 20 इंटू 12 दैट इज 240 पीसेस की हम बात कर रहे हैं. करेक्ट. इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस इनटू पीसेस यू कैन कन्वर्ट द सेलिंग प्राइस इनटू द डजन्स. ओके. वन पेस्ट्री का प्राइस कितना है? 27.50. सो एक डजन का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कैसे निकाल लोगे आप? 27.50 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 12 से. इससे आपका आ जाएगा 1 डजन का प्राइस. करेक्ट. यहाँ से आप 20 डजन का देख सकते हो कितना हो रहा है. 20 इंटू 300 कितना हो जाना है बेटा? 6000. कितना हो जाना है? 6000. दैट मीन्स हियर योर कॉस्ट प्राइस इज 6000 और सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? लेट्स कैलकुलेट इट. कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. करेक्ट. बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. लेट्स कैलकुलेट इट. ऑलराइट. लेट्स सॉल्व इट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच. ऑलराइट. हियर एज आई हैव टोल्ड यू 20 डजन पेस्ट्री का खरीदी गई है. ठीक है. एट द प्राइस ऑफ 300 पर डजन के हिसाब से. करेक्ट. सो ओवरऑल कितना स्पेंड किया गया उसको खरीदने में? दैट इज द कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है बेटा? 300 इंटू 20 कितना हो गया? 6000. करेक्ट. अब हमें दिया जो है, जो सेलिंग प्राइस दिया है वो पीसेस के हिसाब से दिया है. दैट वन पेस्ट्री का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 27.50. अब हमें तो डजन्स में बात करनी है. मैंने अभी आपको बताया था कि 1 डजन इज इक्वल्स टू होता है 12 पीसेस. करेक्ट. सो अगर ये एक का प्राइस दिया है तो 12 का कैसे निकाल लोगे आप? सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 से. ठीक है. करते हैं. 12 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो. 12 का टेबल पढ़ के मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके कर रही हूँ. 2 0 0 2 5 जा 10 2 7 जा 14 प्लस 1 इज 15 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5. ओके. अगेन सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ता है? 0. 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम रहता है. करेक्ट. नाउ एड दीज टू लाइन्स. 0 0 5 प्लस 5 इज 10 कैरी इज 1 5 प्लस 1 इज 6 6 प्लस 7 इज 13 कैरी इज 1 2 प्लस 1 इज 3. करेक्ट. या सो अगेन यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे है? 1 एंड 10 2 पोजीशन के बाद है. सो 1 एंड 10 पोजीशन के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे. सो हमारा कितना आ गया? 1 डजन का प्राइस कितना आ गया? 330. कितना आया सेलिंग प्राइस 1 डजन का? 330. ओवरऑल कितनी डजन है? 20 डजन. सो 330 इंटू 20 निकालो कितना हो जाएगा? 0 0 0. अगेन आई एम यूजिंग द 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मेथड. करेक्ट. ठीक है. 2 0 0 2 3 is 6 2 3 is 6. So our answer is our SP is कितना आया? 600. दैट इज 6600 हमारा SP आया. अब इस केस में देखो CP था हमारा 6000, SP आ गया 6600. क्लियरली जो हमारा SP है वो है CP से लार्जर. करेक्ट. ग्रेटर देन CP. SP इज ग्रेटर देन CP. जब ग्रेटर है तो हमें क्या हो रहा होगा? गेन हमें कैसे निकालना पड़ेगा? SP माइनस CP दैट इज 6600 माइनस 6000 दैट इज 6600 माइनस 6000 विच इज इक्वल्स टू 600 rupees. So answer for C question is 600 rupees. I hope this is clear. I have explained this question in detail because this is a little different one. बाकी में तो आपको सिंपल सेम यूनिट में सारी चीज़ें दी हैं. ठीक है. अमाउंट सेम दिया है. सो इट वॉज ईजी. बट इसको आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द आंसर? 600 rupees gain. All right. Next, Raman bought a second-hand car for 5,40,000 and spent 20,000 on repairing. He sold it for 5,87,250. Okay, what is his loss or gain? Again, उसने सेकेंड हैंड कार खरीदी है. कितने रुपीज़ में खरीदी है? 5,40,000 में. करेक्ट. उसमें और उसे कितना लगाना पड़ा उसको रिपेयर करवाने में? 20,000. सो ओवरऑल उसका कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकाल लोगे? इनको
ऐड करके क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हमारा इससे, अगर मैं इनको ऐड कर लूँ, यू कैन एड इट लाइक दैट, और कितना था 20,000, तो ये कितना हो गया 5,60,000 का उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है 5,87,250। सो ऑब्वियस है जो हमारा सेलिंग प्राइस है, दिस इज द सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी, वो हमारा ग्रेटर देन है सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। सो क्या हो रहा है हमें यहाँ इस केस में अगेन गेन को निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है एसपी माइनस सीपी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper bought 10 tables at the rate of 600 each and 60 chairs at the rate of 400 each. He sold both the tables and chair at the rate of 500. Find his loss or gain. See, अभी जब शॉपकीपर ने चेयर एंड टेबल खरीदी तो उसने अलग अलग प्राइसेस में खरीदी, करेक्ट। टेबल्स उसने खरीदी 600 के प्राइस के अकॉर्डिंग एंड चेयर्स उसने खरीदी 400 के प्राइस के अकॉर्डिंग, बट जब सेलिंग की बारी आई तो उसने सेम प्राइस पे उनको बेचा, दैट इज 500 ईच। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट सीपी। सीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी टेबल थी 10, कितने रुपये में खरीदी 600, सो 10 टेबल का प्राइस कितना हो जाएगा 6,000। ऑलराइट, कितनी चेयर्स थी 60, कितने रुपीज़ में खरीद रहे हैं एक को 400, तो ओवरऑल 60 चेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा 24,000, करेक्ट, यही होगा ना। ओके, सो ओवरऑल जो हमारे पास क्वांटिटी है वो कितनी है 60 + 10, यानी 60 चेयर्स हैं और 10 टेबल हैं, 70 है हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटी। अब ये तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, लेट्स ऐड दीज टू, 0 0 0 6 4, ओके, इट विल कम एज 30,000। ये तो मेरा आ गया क्या कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरा इसका 30,000। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूँ उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, उसको कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, एक का दिया है आपको प्राइस 500, ओवरऑल हमारे पास कितने नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर थे 70, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 35,000। ये क्या है हमारा SP, अगेन SP 35,000 है, CP 30,000 है, SP इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट और गेन, और निकालने का सिंपल फॉर्मूला है SP माइनस CP। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी तक हम देख रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ यू हैव गिवन द कॉस्ट प्राइस and the profit or the selling price and the profit or loss, means if you have to find out CP and SP and you have given the one quantity the one, you can say one of them like selling price or the cost price or profit and loss में से कुछ एक दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन इसके लिए जो हमने भी फॉर्मूले पढ़े थे उसी में से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। हाउ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो अगर मैं बात करूँ मुझे CP निकालना है और प्रॉफिट और SP दिया है, सो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका तरीका होता है, जो भी आपका इक्वल टू के अगर आप उठा के अपोजिट साइड ले जाओगे तो वो अपना साइन चेंज कर देता है। क्या कर लेता है, साइन चेंज कर देता है। तो लेट्स सपोज मैं CP को उठा के इक्वल टू के उधर ले गई, क्योंकि मुझे CP फाइंड आउट करना है कि CP क्या है, करेक्ट। सो CP यहाँ पे था माइनस में, तो अपोजिट साइड में जाके इक्वल टू के क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, करेक्ट। SP यहीं रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट को मुझे इक्वल टू से इधर उठा के लेके आना है, करेक्ट। अब मुझे जब उसको इधर उठा के लेके आना है बेटा, सो अगेन इट विल चेंज साइन, करेक्ट। सो साइन चेंज होगा, यहाँ प्रॉफिट है पॉजिटिव में, यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव में। सो सिंपल है, दिस इज हाउ यू कैन find out the formula out of another formula out of one formula. Okay, so CP is equals to SP minus profit. In the similar way आप SP भी निकाल सकते हो, CP plus profit. In the similar way you can find out the CP and SP using the loss formula as well. Loss is equals to कितना है CP minus SP, correct.
सो अगेन मैं एस पी को अगर इधर ले जाऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और लॉस को इधर उठा के ले आऊँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वेट, हाँ, हियर एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस। वहीं अगर मैं बात करूँ मुझे सी पी निकालना है तो सिंपल एस पी को इधर उठा के ले जाऊँ तो लॉस प्लस एस पी हो जाएगा सी पी। ओके, अंडरस्टूड कि वन अगर आपको एक फॉर्मूला दिया है उससे आप अनदर फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द अनदर फॉर्मूला एंड द एस पी एंड सी पी इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी दिस एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है। अब्दुल परचेज्ड अ मोबाइल फोन फॉर 18,500 रुपीज़. He sold it at a profit of 2,000. Find the selling price. अगेन इसमें क्या दिया है बेटा, कॉस्ट प्राइस मीन्स जिस पे उसने खरीदा परचेज किया, दैट इज परचेजिंग प्राइस। और क्या दिया है आपको, प्रॉफिट दिया है। आपको निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो अभी हमने देखा था सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दिया है तो उसको ऐड कर लेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट कर लेंगे। हियर लिखा है आपका यहाँ पे, ठीक है, कर लिया, ऐड कर लो। 18,500 प्लस 2,000 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,500। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस टाइम इन दिस क्वेश्चन you have given Rohan sold a wristwatch for 8,500. SP दिया है, sold, राइट। ये ध्यान देना है, अगर sold है तो SP, purchase है तो CP, that is purchasing price. So SP is given, okay, at a loss of 1,625. This time loss is given, correct. So आपको क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर लॉस गिवन है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, सो दोनों को ऐड कर लो, 8,500 प्लस 1,625, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10,125। लेट्स सी, बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज, करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। जहाँ पे देखो इन्होंने प्रॉफिट को P से रिप्रेजेंट किया है, लॉस को L से, ठीक है। सिंपल है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर P लिखा है दैट मीन्स प्रॉफिट, L लिखा है दैट मीन्स लॉस। सिंपल है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, CP प्रॉफिट, CP लॉस, ऐसे ऐसे आपको दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल है, निकाला जा सकता है। फॉर्मूलाज आपने देखे ही हैं क्या क्या होते हैं। हियर आर द फॉर्मूलाज। अगर मैं सिर्फ SP निकालने की बात करूँ, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और SP निकालना है और लॉस गिवन है तो क्या हो जाएगा, CP माइनस लॉस। सो हियर आपको क्या करना है, इसमें अगर SP निकालना है तो CP प्लस प्रॉफिट, और लॉस दिया है तो SP निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, CP माइनस लॉस। ओके, सिंपल है, अंडरस्टूड। Remember these formulas and you can solve these questions. Okay, सेकेंड भी सेम है, इसमें आपको SP दिया है, लॉस एंड प्रॉफिट दिया है, फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। अगेन आप फॉर्मूलाज यूज करके जो हमने यहाँ पे देखे थे CP कैलकुलेट करने के लिए, क्या क्या है, SP माइनस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट गिवन है, अगर लॉस गिवन है तो SP प्लस लॉस। यू कैन solve these question using that formula. It is very simple. Next देखते हैं, a shopkeeper bought a table worth ₹550. He sold it at a profit of 120. Again bought means खरीदा है उसने, that is cost price. Profit कितना है उसका, 120. Find the selling price. क्या निकालना है आपको, selling price. cost price दिया है, profit दिया है, तो क्या करना होता है, उन्हें ऐड करना होता है। सो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 550 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 इज 7, 5 प्लस 1 इज 6, दैट इज 670 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस। ईजी है बेटा, ये मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सिंपल है, ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज, ठीक है। आई एम फोकसिंग ऑन दीज क्वेश्चंस। सेकेंड वन इज, अ डीलर सोल्ड अ बाइसिकल टू अ कस्टमर फॉर
4700 rupees, thereby making a profit of 200 rupees. Okay, this time sold, so this is selling price, correct. प्रॉफिट क्या है 200. आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट और एसपी दिया है, तो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एसपी माइनस profit. Okay, understood है. I'm not calculating it, you can simply apply this formula and calculate. Simple calculation है, आपको subtract करना है. Next is a merchant bought a TV worth rupees 9,990 rupees. He sold it at a profit of 450. Find the selling price. Simple है, bought means this is cost price, that is CP. Profit आपको given है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. अभी हमने जो ये थर्ड का ए पार्ट किया था, सेम क्वेश्चन था. आपको कॉस्ट गिवन है, दैट इज कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस निकालना है. तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डीलर सोल्ड अ कार फॉर 32,000 and rupees 50 by making a profit of 10,000. Find the cost price. Again ये क्या दिया है, selling price. ये क्या दिया है, profit. cost price निकालना है. अभी फॉर्मूला देखा था, cost price is equals to selling price minus profit. ओके, तो हमारा cost price आ जाएगा. नेक्स्ट, Mohan purchased a wristwatch worth rupees 2,250. He sold it at a loss of 200. This time he has got a loss. ठीक है, purchase है, that means this is CP. Loss हुआ है और हमें क्या find out करना है, selling price. सो अगर प्रॉफिट होने पे सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्रॉफिट को ऐड करना होता है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको सबट्रैक्ट. बिकॉज कम में बेचा होगा ना, तभी तो सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या कर दोगे आप, इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. So by simply applying the formula you can solve this exercise and find out the selling price and the cost price. Okay, the next is profit or loss percentage. कई बार आपने सुना होगा that this much percentage of profit he has gained, या फिर आप शॉपिंग करने जाते हो, so you must have heard like there's a 40% off on something. We talk about the price in percentage form, correct? So let's see कि profit और loss को हम परसेंटेज के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको सिंपल फॉर्मूलाज हैं वो जो याद रखने हैं. सिंपल ये है, इसलिए है बिकॉज अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट परसेंटेज की, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब परचेजिंग प्राइस इंटू 100 करना है. इंटू 100 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज परसेंटेज निकालने का बेटा ये एक मेथड होता है, करेक्ट. बाकी आपको सिंपल ये याद करना है, डिवाइड तो आपको किससे करना है, कॉस्ट प्राइस से ही करना है दोनों केसेस में. अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो तो प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, लॉस परसेंटेज निकाल रहे हो तो लॉस को डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से. ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. अ टेबल इज बॉट फॉर रुपीज 900 एंड सोल्ड फॉर 1050. बॉट मीन्स ये क्या हो गया, CP. सोल्ड मीन्स ये क्या हो गया, SP. ओके, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, हमें परसेंट निकालनी है. अगेन प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय CP, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100 है, करेक्ट. दैट मीन्स उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए. प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो इस केस में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. आपको कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सिंपल है. प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो ये कितना हो जाएगा, 1050 माइनस 900 कितना हो गया, 150. तो ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट. अब प्रॉफिट परसेंटेज की जब हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, तो कैसे निकाल सकते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100. सी, यही किया है, करेक्ट. अब इसको कट कर लेते हैं, 0 से 0 चले जाएंगे, करेक्ट. अगर मैं इसको
3 से डिवाइड करूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 50 हो जाएगा। तो कितना आ गया 50, और ज़्यादा हो सकता है ये? नहीं, 3 से 50 नहीं कट सकता। सो कितना हो गया 50/3%। अब उसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ये तो आता होगा, बहुत सिंपल है। डिवाइड करके जो आपका क्वेश्चन आता है वो यहाँ लिखते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ लिखते हैं, और यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज 50/3%। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए रिस्ट वॉच इज़ 5000 रुपीज़ एंड इज सोल्ड फॉर 4500, दैट इज़ 4500। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। आपको क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। अगेन लॉस परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि लॉस कितना है। लॉस कितना है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? सीपी और एसपी को यूज़ करके, दैट इज सीपी माइनस एसपी। तो कितना हो जाएगा 5000 माइनस 4500, कितना आ जाएगा बेटा? 500। क्या आ गया ये? लॉस। लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, देखो 500 आ गया। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? लॉस बाय सीपी इंटू 100। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 0 0 0 0 0। 5 से कितना टाइम जाएगा? 10 टाइम। कितना टाइम जाएगा? 10 टाइम। सो आवर आंसर इज 10%। ऑलराइट, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट और इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्या है? फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इफ। आपको क्या क्या गिवन है बेटा? कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज गिवन है। दिस टाइम क्या गिवन है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज गिवन है आपको, और कॉस्ट प्राइस गिवन है। आपको निकालना क्या है? या तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट निकालना है, लॉस परसेंटेज है तो लॉस निकालना है। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, मैं पी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और एल यूज़ करूँगी लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। एंड इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है एंड सीपी दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है। सो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? 10 इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट तो हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 500 इंटू 100। ठीक है ना, 2 zeros से 2 zeros चले जाएंगे। अब बेटा जैसे माइनस और प्लस जब कुछ होता है, जैसे कि हमने किया था अभी पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, इक्वल टू से इधर अगर हम उठा के ला रहे हैं, अगर उधर कुछ नेगेटिव में है तो इधर आके उसका साइन चेंज हो जाता था। पॉजिटिव में है तो नेगेटिव हो जाता था, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता था, करेक्ट। बट अगर मैं बात करूं, अगर सम नंबर इज इन मल्टीपल तो वो इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाके हो जाएगा डिवीजन में, और अगर वो डिवीजन में है तो हो जाएगा मल्टीपल में। इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। 5 क्या है? डिवीजन में, दैट इज यहाँ पे ये क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यहाँ ये डिनोमिनेटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा प्रॉफिट? 5 इंटू 10 इज 50। ये आ गया हमारा प्रॉफिट फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सिंपल था। मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रॉफिट वाला सॉल्व करके दिखाया। लेट्स सॉल्व वन फॉर द लॉस, कि हम लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही वाला देखें, ठीक है। सीपी गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है। अगेन लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता था लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज दिया है 15, लॉस निकालना है, सीपी दिया है 900 इंटू 100। अगेन 2 zeros से 2 zeros जाएंगे, ये यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये आपका आ गया लॉस। सिंपल है, ऐसे ही आप ये भी सॉल्व कर लोगे। अगेन फाइंड द प्रॉफिट और द लॉस परसेंटेज। ये अभी जो हमने एग्जाम्पल ऊपर किए हैं सेम वैसा है। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है, बट उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट और लॉस, तभी तो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन सीपी एंड एसपी दिया है। यहाँ पे देखो सीपी है 100, एसपी है 500। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, करेक्ट। 800 इज ग्रेटर देन 500, करेक्ट। और अगर सीपी हमारा एसपी से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है? हमें लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकाल लेंगे, पहले लॉस निकाल लेंगे सीपी माइनस एसपी करके, फिर लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के विच वॉज दिस एल बाई सी पी इंटू 100, आप ये लॉस परसेंटेज निकाल सकते हो। इन द सिमिलर वे आप प्रॉफिट भी निकाल लोगे, प्रॉफिट
निकाल के प्रॉफिट परसेंटेज भी निकाल लोगे, ठीक है। आई एम नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी तो सॉल्व किए हुए हैं बेटा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखते हैं। राकेश बॉट अ शर्ट फॉर ₹250 एंड सोल्ड इट फॉर 325. Find its profit percentage. Again, bought means cost price, sold means selling price. Cost price और selling price दिया है, profit percentage निकालनी है। First you have to find out the profit. Profit निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? SP minus CP, करेक्ट। Profit is equals to SP minus CP. ऐसे आपका आ जाएगा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आएगा उसको आप प्रॉफिट परसेंटेज वाले फॉर्मूला में लिख के परसेंटेज निकाल लेंगे। दैट इज सीपी तो हमें ऑलरेडी गिवन है 250 है, प्रॉफिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट, आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूलाज कि कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बुक इज परचेज्ड at the rate of a book is purchased at the rate of ₹60 and sold at 80. That is purchased तो क्या हो गया cost price and sold क्या हो गया selling price. So again profit निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगेन जैसे हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था वैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज इसमें भी निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस सिन्हा परचेज्ड अ साड़ी फॉर ₹5000 एंड सोल्ड इट फॉर 4500, करेक्ट। परचेजिंग प्राइस कितना है बेटा 5000 जो कि है सीपी, सेलिंग प्राइस क्या है 4500। दिस टाइम कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी तो क्या होगा लॉस निकाल लेंगे हम एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी करके लॉस आ जाएगा। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के उसमें लॉस की वैल्यू रख के हम लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल बॉट अ बैग फॉर 2500 एंड सोल्ड इट एट ₹125, ओके, एट अ लॉस ऑफ 125। आपको निकालना है लॉस परसेंटेज। दिस इज सिंपलर फ्रॉम द अदर 3 जो अभी हमने अब ये तीनों देखे, इनसे थोड़ा सिंपल है। क्या बॉट प्राइस दैट इज कॉस्ट प्राइस आपको दिया है डायरेक्टली, लॉस आपको दिया है डायरेक्टली 125, लॉस परसेंटेज निकालनी है। सो सिंपली आपको वैल्यूज़ रखनी है और कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 125 सेलिंग बॉट अ बैग कितना था 2500, कॉस्ट प्राइस था 2500, सिंपल है, कैलकुलेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5%। कितना 5% लॉस, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं। अ पेयर ऑफ शूज वर्थ ₹800 इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट। अगेन कितना वर्थ था उसका दैट इज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बेचा कितने प्रॉफिट पे 150 के प्रॉफिट पे। प्रॉफिट परसेंटेज निकल सकती है यस बाय पुटिंग इट इन द फॉर्मूला, करेक्ट। यू कैन get the answer. This is 100, okay, I hope you know that, correct. This is the formula only जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं बेटा, wait, correct. So you will simply put the value. profit कितना है 150, cost price कितना है 800 into 100 and calculate it, you will get the profit percentage. सिंपल है। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर दैट इज MCQ मीन्स अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं लेट्स रिवाइज देम, ठीक है। फर्स्ट वन इज रवि बॉट अ वॉच फॉर 2500, बॉट मीन्स कॉस्ट प्राइस, सोल्ड इट फॉर 3000 दैट इज सेलिंग प्राइस। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा SP minus CP. So simple 3000 minus 2500. So कितना हो गया 500. So option is correct. Second question, a man bought an article for 62.50 that is its cost price and sold it for 55 rupees that is selling price. What was his loss or profit? इसमें अब आपको दिया नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। उसका क्या तरीका होता है, हमें देखना है सीपी
इज़ ग्रेटर देन एस पी है या एस पी इज़ ग्रेटर देन एस पी है, आई मीन सी पी है, करेक्ट। सो यहाँ पे क्या है 62.50 एंड 55.00, सो कौन सा ग्रेटर है, सी पी। और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है तो क्या हो रहा होगा हमें, लॉस। एंड लॉस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, सी पी माइनस एस पी। तो कितना आ जाएगा, यू कैन कैलकुलेट इट। वन मोर थिंग, आई एम टेलिंग यू दिस वन मोर टाइम कि आप जो पॉइंट में हैं उसको कैसे सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं, उस देयर इज़ ए मेथड फॉर दैट, करेक्ट। यू हैव टू राइट द नंबर इन सच वे कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आए, राइट, लाइक दैट। अब आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऐसे ही करते हैं, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 इज़ 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ 2 है, 2 में से 5 जा सकता है, नो, कैरी लिया 12, 12 में से 5 जा सकता है, यस, कितना हो जाएगा 7। यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 5 इज़ 0। सो ये कितना लॉस हुआ, 7.5 रुपीज़। सो लॉस ऑफ 7.5 रुपीज़, दिस इज़ द आंसर। Okay, next question is, a fruit seller bought 50 dozens of bananas for rupees 600 and sold them at the rate of 15 per dozen. Okay, 50 डजन उसने कितने में खरीदे थे बेटा, 600 में। 50 डजन का प्राइस हमें दिया है 600, दैट इज़ क्या दिया है हमें, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 15 पर डजन, एक डजन का प्राइस दिया है, तो हमें ओवरऑल का तो निकालना पड़ेगा ना, सेलिंग प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। ओवरऑल कितने थे, 50 डजन्स थे, 1 डजन का कितना प्राइस है, 15, दिस इज 15, ओके। 1 डजन का कितना प्राइस है, 15, मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आ जाएगा 750, क्या आ जाएगा 750, हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 600, करेक्ट। सो विच इज ग्रेटर, एस पी इज ग्रेटर और सी पी, SP is greater, that means we are gaining the money, right, that is we are having a profit। profit calculate करने का अगेन क्या फॉर्मूला है बेटा, SP माइनस CP। SP कितना है हमारा 750, CP है 600, सो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 150। सो प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन bought a toy for rupees 200, sold it for 250, find his profit percentage। सिंपल है, bought means CP, sold means SP। पहले तो इसका प्रॉफिट ही निकाल लो, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, SP माइनस CP, दैट इज 250 माइनस 200, कितना आ गया 50। प्रॉफिट कितना आया बेटा 50। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, प्रॉफिट अपॉन CP, क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना आया है 50 रुपीज़, CP कितना था 200 एंड इंटू 100, ओके 1212, कितना आ गया 25। प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, दिस इज 25। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, Sakshi bought a mobile for, let me clear it, wait, okay, Sakshi bought a mobile for 10,000 rupees and sold it for 8,200। कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, सेलिंग प्राइस कितना है 8200, दैट इज 8,200। हमें लॉस परसेंटेज निकालनी है, अगेन पहले लॉस निकाल लेंगे, CP माइनस SP करके क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 10,000 माइनस 8,200, सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, करेक्ट, और यहाँ रह गया 1800, कितना हो गया 1800 का हमारा लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज का अगेन फॉर्मूला क्या होता था, लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितना है हमारा, कितना है 1800, CP कितना है 10,000 इंटू 100, अगेन 100,000,000, कितना आ गया 18%, कितना आ गया 18%।
100%. So our answer is option number A. So students, that was it about the profit and loss, how you can find out the profit if you know the cost price and the selling price, or the loss, and what is the method to identify कि हमें profit हो रहा है या loss हो रहा है अगर हमारा cost price जो है वो selling price से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है loss, और अगर हमारा selling price cost price से ज़्यादा है तो हो रहा है profit. And in the similar manner अगर आपसे बोला जाए percentage निकालने के लिए तो percentage का formula simple होता है, whatever percentage is asked, like if profit percentage is asked, you will divide it by CP and multiply it by 100. In the similar way अगर loss percentage पूछा जाए, divide it by CP and multiply it by 100. That was it about the profit and loss. I hope this is clear to you students. Okay, thank you.